हाय फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी का फंडामेंटल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की जो कंपनी है और डिस्कस करने के पीछे का रीज़न है इसके बिजनेस का यूनिक होना। तो आइए चेक करते हैं कि इसके बिजनेस में क्या यूनिक है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें देखने वाली ये है कि अपने ऑल टाइम हाई से 24% के डिस्काउंट पर मिल रही है। तो आइए एक बार चेक करते हैं कि ये काम क्या क्या करती है। तो पहला इसका जो यूनिक जो इसको बनाता है वो ये कि वेस्ट सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेस्ट यानी ये एक तरह से हिंदी में समझें तो कबाड़ का ये जो बिजनेस है ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है। और इस सेक्टर को पूरे ये इकलौती कंपनी है जो ऑर्गेनाइज्ड कर रही है वाया देयर ऐप। इन्होंने खुद का अपना एक ऐप बना रखा है जो कि बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, यानी कबाड़ के बिजनेस को। तो इसमें देखिए ये करती क्या क्या है, मेकिंग आवर एफर्ट इन मल्टीपल वेस्ट टाइप। उसमें क्या है कि प्लास्टिक बाटल वेस्ट है, दूसरा नॉन प्लास्टिक बाटल रिसाइकलिंग वेस्ट, वेस्ट पेपर्स है, उसके बाद मेटल वेस्ट है और अदर वेस्ट। अदर वेस्ट में देखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह भी, लोहा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी एक तरह से कहा जाए तो कबाड़ का हर एक सामान जो है ये जो है उस पे इसके उसमें राडार में है, सारे सामान इसकी लिस्ट में हैं। अब एक बार आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट पर कि ये क्या क्या जो है प्रोडक्ट जो है बनाती है वेस्ट से। तो प्रोडक्ट में मोस्टली इसके एक बार ओपन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये ओपन हो चुका है। तो आइए एक बार चेक करते हैं। तो ये प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक बाटल को जो है कलेक्ट करती है, फिर उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में ग्रेन्यूल्स बनाती है, फिर उससे जो है पॉलिस्टर फाइबर और फिर उसका जो है बनाती है ये यार्न, यानी और उससे जो है जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से है, जैसे ये देखिए मैट है, ये बैग वगैरह है, ठीक है, और भी नहीं इसके कई प्रोडक्ट हैं। अच्छा, ब्रांड हु सपोर्ट्स अस, तो सपोर्ट्स में देखिए इसमें काफ़ी ब्रांड लिखे हुए, लिटिल पार्टी ड्रेस है, WWF है, ABP न्यूज़ है, लिवरपूल है। तो हैं काफ़ी कंपनियां हैं जो रिसाइकल को जो है प्रमोट करती हैं, या इस कंपनी को एक तरह से कहें। और जो इसके प्रोडक्ट हैं उसकी रेंज आप लोग देख सकते हैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ये देखिए हैंड बैग हैं, और ये मेज़ पर बिछाने के लिए हैं, कुशन्स हैं, और ये देखिए पर्दे वगैरह हैं, क्लॉथ्स हैं, सोफ़ा के कवर वगैरह हैं। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट कुछ बनाती है, ठीक है। तो और साथ ही साथ इनका एक ऐप भी जो है ये चलाते हैं, रेस ऐप से ही नाम से है वो। और उसमें जो है ये कोई भी बायर उसमें अपना डिटेल डाल सकता है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बाई करना चाह रहा हूँ, और उधर से सेलर्स कि भाई हमारे पास जो है इतना ये प्रोडक्ट है। तो ये दोनों को आपस में मैच कराते हैं, यानी फ्यूचर में कभी भी अगर ये चाहे कि खुद जो है कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कर सकती है वो सारा मटेरियल। तो आइए एक बार आते हैं इसके जो है फंडामेंटल को एक बार चेक करते हैं। तो आ गए हैं इसके फंडामेंटल पे। तो 1999 से ये जो है कंपनी काम कर रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं, नेम वगैरह ऑलरेडी बता भी रखा है। मार्केट कैप इसका केवल 567 करोड़ का है, ठीक है। करेंट प्राइस 339, 460 से जो है गिर कर जो है यहाँ तक आई हुई है। हाँ, एक चीज़ जो इसकी है जो थोड़ा सा निगेटिव समझ में आ रही वो है इसका P 115 का है, यानी इसमें अभी भी प्राइस करेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें, इसमें प्राइस करेक्शन हो सकता है, यानी ये यहाँ से भी गिर सकता है। फिलहाल 24% गिरा है, यहाँ से भी गिर सकता है। अब ये श्योर नहीं है कि गिरे ही, हो सकता है यहीं से रिकवर हो जाए, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे तो P ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, वो डाउन पे आ जाएगा। और फेस वैल्यू 10 की है। ROC और ROC भी नॉर्मल सा है, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 11 और 10 का। लेकिन ये फ्यूचर में ये इसका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये भी बढ़ सकता है। डेप्थ है 21 का, और डेप्ट टू इक्विटी 0.30 है, यानी कि बहुत ही कम है, हाफ से भी कम है, यानी बहुत ज़्यादा इस पर डेप्ट नहीं है, एक तरह से डेप्ट फ्री ही इसको समझिए। रिजर्व 55 है। इन्वेंट्री खैर ये देखना ही नहीं है, जब डेप्ट टू इक्विटी हमने चेक कर लिया है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी 146% की दर से चल रही है। अब आइए एक बार देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को देखा जाए पहले। तो 10 साल के फ्रेम पे जब हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो लगातार इसमें जो है ग्रोथ ही हुई है, लगातार ये आगे बढ़ी हुई है। तो ये एक बार चेक करते हैं इसके सेल्स के डेटा को। तो 2013 से ये मार्केट में लिस्टेड है। तो पहले 34, फिर 2014 में 40, 42, फिर 42, 35,
फिर 55, 50, 16, 59, देन 157, 269, 338, 341। नहीं, लगातार इसका जो है ग्रोइंग है इसका सेल्स, और सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके बिजनेस जो है आगे भी फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ होनी है। अब इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं, तो जब जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर लॉस में नहीं है कंपनी तो प्रॉफिट भी देख रहे हैं 01125, करंट में 5 है इसका, यानी करंट में इसके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि वो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है दे रखा है 241, और नेट प्रॉफिट में अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखें तो 5 है, यानी पिछले साल से ऑलरेडी डबल है, यानी 100%। तो इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आना चाहिए, ठीक है। और इसके ये चार्ट पैटर्न को देखें तो सब बड़ा अच्छा सा इसका बना हुआ है। रिजर्व देखिए लगातार इसने बढ़ाया है 3, 4, 6, 56, और बारोइंग जो है जो 37 थी वहाँ से जो है 22 कर दिया है इसने। अब एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह को भी देख लेते हैं, एसेट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें मैंने चेक कर रखी हैं। अब एक बार इसका केवल प्रमोटर होल्डिंग का जो है पैटर्न देखें तो 42 था, फिर एक बार गिर के 28 हुआ, फिर 44, फिर 44.84, फिर देखिए थोड़ा सा फिर कम हुआ, और इस समय करंट में 44.79% है। FIS ने एक बार एंट्री ली थी, लेकिन वो जो है इसमें से निकल चुके हैं, पिछले क्वार्टर में ही उन्होंने लिया था, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लिया हो। और DIS ने पहली बार इसने एंट्री किया है, काफ़ी अच्छे स्टेक ले रखे हैं, 0.5% से ज़्यादा के। और जब पब्लिक में जाते हैं तो इसमें पब्लिक में लगभग 18-19% के जो है शेयर हैं वो कुछ बड़े निवेशकों ने लिए हैं, और कुछ इसमें कुछ सिक्योरिटी कंपनियां भी हैं शायद। तो देखिए पुंज मलिक के हैं 5.71, शेयर इंडिया सिक्योरिटी देखिए 1.59 है, काफ़ी अच्छी कंपनी है शेयर इंडिया सिक्योरिटी। और दूसरी एक और इसमें मैंने देखी थी, शायद यही वो भी शेयर इंडिया सिक्योरिटी। खैर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये देखिए नीचे भी है शेयर इंडिया एल्गो प्लस प्राइवेट लिमिटेड, और ये सारी कंपनियां इसमें जो है इन्होंने निवेश कर रखा है। तो मेन चीज़ क्या है कि फंड कंपनी भी निवेश करती है तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही वो निवेश करती हैं, और शेयर इंडिया सिक्योरिटी जैसी कंपनी ने इस पर निवेश कर रखा है। तो ये थे इस कंपनी के नॉर्मल से फंडामेंटल, जो निवेश करने के पहले आदमी को कम से कम इतने फंडामेंटल तो पता ही होने चाहिए। बाकी और भी हैं, फ्यूचर में उन पे भी कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, अब देखते हैं आगे कोई अगर मुझे कोई दूसरी कंपनी मिलती है तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।